साथियों नमस्कार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जो है ना क्वेश्चन जो होगा सो 27 नंबर से क्वेश्चन होगा। पिछले वीडियो में जो है ना 26 नंबर तक क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन जो है ना सो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है ना सो डिटेल से समझते हैं और ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जो 2026 में आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है ना सो एग्जाम में आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है सो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे। आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ क्वेश्चन कहता है कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे। दल विहीन का अर्थ होता है कि पार्टी नहीं होगा, डायरेक्ट जनता के द्वारा शासन होगा। अभी क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति जैसे चुनाव में खड़ा हुआ तो उस व्यक्ति को वोट न देकर हम लोग पार्टी की ओर थोड़ा रुझान बढ़ा देते हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं उस पार्टी को वोट देते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे। पहला ऑप्शन है एम एन राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो थे सो पार्टी के पक्ष में नहीं थे, पार्टी के विरोध करते थे कि भाई आपको चुनना है तो पार्टी को मत चुनिए, किसी व्यक्ति को चुनिए जिसके पास ये खास गुण है। व्यक्तित्व के आधार पर उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके हित में काम आए, न कि आप किसी विशेष पार्टी को चुने। यदि आप पार्टी को चुनेगा तो आपकी बात बड़ा कठिन हो जाएगा जो आपके बात सुनेगा। इसी के खिलाफ थे जयप्रकाश नारायण जी। ये जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और इस संपूर्ण क्रांति का नारा जो है इंदिरा गांधी की सरकार को हिला करके रख दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन आपका था दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है, यानी हाई कोर्ट। अभी जो है वर्तमान में भारत में कितने टोटल हाई कोर्ट है। तो अभी जो है ना सो हाई कोर्ट की संख्या जो है सो भारत में अभी टोटल 25 है, 25। और ये ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन सी में दिया 25। अभी आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट किस राज्य में था या किस हाई कोर्ट की स्थापना जो सबसे पहले हुआ था, तो देखिए भारत में जो है सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। सबसे पहले हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो है हुआ था। दूसरा स्थान पर हुआ, दूसरी बार हुआ था बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, मद्रास। ये तीनों हाई कोर्ट जो है तो एक ही वर्ष में हुआ था स्थापना तीनों का, 1862। ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना जो है ना सो 1862 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहले जो है सो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। और अभी भी वर्तमान में जो है सो 25 यानी 25 हाई कोर्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट या सबसे पहले हाई कोर्ट का नाम क्या था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, यह भी कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 29 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ सो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है, यदि आपसे ये पूछता है तो 33 + 1 यानी टोटल 34 हो जाएगा। 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है ना सो मुख्य न्यायाधीश है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि पूछता है तो यह है भी संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन चलिए, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन चलिए, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए अध्यक्षात्मक का मतलब होता है वैसी शासन प्रणाली जो देश का पहला व्यक्ति हो और शासन का भी पहला व्यक्ति हो। तो ये प्रणाली प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। ये प्रणाली प्रारंभ हुआ था अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। तो अमेरिका की राजधानी बताइए, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का संविधान बना कब था, तो
अमेरिका का संविधान जो है 1787 में बना था और 1789 ईस्वी में लागू हो गया था। अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि शासन का भी पहला और देश का भी पहला। तो अमेरिका में यही शासन प्रणाली प्रारंभ है। डोनाल्ड ट्रंप शासन का भी प्रमुख है और देश का भी प्रमुख है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है सो देश का पहला व्यक्ति हो जाएंगे राष्ट्रपति जी और शासन का पहला व्यक्ति हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यक्ति कौन है? तो वही हो जाएंगे जो भारत के राष्ट्रपति होंगे और शासन का पहला व्यक्ति हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? बना 1787। लागू कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलिए 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए, संसद के किस सदन में? तो संसद में 2 सदन है। एक सदन का नाम है लोकसभा, एक सदन का है राज्यसभा। अब कहता है कि संविधान में यदि संशोधन करना है तो आप किस सदन में पेश करेंगे? इसमें पेश करेंगे कि इसमें पेश करें? भाई, आप किसी में पेश कर सकते हैं। आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं या लोकसभा में पेश करते हैं। आपको जहां से स्टार्ट करना है, लोकसभा में पेश करिएगा पहले तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में आप पहले पेश करें तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो आप दोनों सदन से पेश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 31 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, दोनों सदन। अब पूछेगा आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो 550 हो सकता है। और राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो 245 हो सकता है। अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में अभी सदस्य जो है ना 543 है और राज्यसभा में जो है अभी 245। राज्यसभा में जो अभी है वर्तमान में 245 सदस्य है। यहाँ पर यदि राज्यसभा में पूछता है तो अधिकतम सदस्य हो जाएगा 250। लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250, वर्तमान में भी 543 है लोकसभा में और राज्यसभा में 245 है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।